नमस्कार, मैं हूँ रीना सहोता और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। चलिए रुक करते हैं हिमाचल की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल में बेरोजगारी दर भले ही पड़ोसी राज्यों से कम है, फिर भी युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में रोजगार के दरवाजे कम ही खुले हैं। हिमाचल की बेरोजगारी दर 4.4 है, जबकि उत्तराखंड में 4.5, हरियाणा और पंजाब में 6.1% है। पिछले एक साल की बात करें तो प्रदेश में 4,751 सरकारी नौकरियां निकली थी। इनमें 257 को ही रोजगार मिल पाया है। हालांकि निजी क्षेत्र में 11,681 रिक्तियों के मुकाबले 6,983 को रोजगार मिला। हिमाचल में कुल आबादी में से करीब 23 लाख युवा हैं। हिमाचल में होने जा रहे लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों को लीड दिलाने वाले नेताओं के लिए ही सरकार में नियुक्तियों के दरबार खुलेंगे। चुनावों में प्रत्याशियों को अपने अपने क्षेत्र से बढ़त दिलाने की शर्त पर ही सरकार में अहम पदों पर जगह दी जाएगी। ऐसे में पहले नियुक्त हो चुके कई नेताओं के सामने भी अपना पद बरकरार रखने को प्रत्याशियों को लीड दिलाने के लिए पसीना बहाना होगा। लोकसभा चुनाव के चलते हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने भले ही प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की हो, लेकिन पार्टी और सरकार ने मंत्रियों, कांग्रेस विधायकों, सरकार में तैनात पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र से प्रत्याशी को लीड दिलाने की जिम्मेवारी सौंप दी है। पदाधिकारी जिस क्षेत्र से संबंध रखता है उसे वहां से पार्टी प्रत्याशी को लीड दिलानी ही होगी। हिमाचल प्रदेश में मंडी से प्रत्याशी कंगना रनौत ने चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। उन्होंने बीते दिन जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि तुम ऐसा मत समझो कंगना कोई स्टार है या हीरोइन है, तुम ऐसा सोचना कि कंगना तुम्हारी बहन या बेटी है। दिल्ली से लौटने के बाद कंगना पूरी तरह स्थानीय रंग में रंगी दिखी। शिमला में जाम की समस्या आम हो चुकी है। शिमला के लोगों को रोजाना घर से निकलते ही जाम से दो चार होना पड़ता है। शिमला में अमूमन सुबह 9 से 11 बजे और शाम 5 से 6 बजे तक भारी जाम देखने को मिलता है। वहीं वीकेंड पर जाम की समस्या लगभग पूरे दिन ही देखने को मिलती है। कभी कभी तारा देवी से करीब 7 किलोमीटर दूर स्टेशन तक शिमला पहुंचने में उतना ही समय लगता है जितना समय चंडीगढ़ से तारा देवी पहुंचने में लगता है। शिमला में जाम से निपटने के लिए शिमला पुलिस अधीक्षक द्वारा 1 मिनट ट्रैफिक प्लान भी लाया गया था, जो काफी हद तक सफल भी रहा। हिमाचल प्रदेश के 3 निर्दलीय विधायक शनिवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष के चेंबर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले इन विधायकों ने 22 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया को विधानसभा की सदस्यता इस्तीफा सौंपा था। निर्दलीय विधायकों का कहना है कि 1 सप्ताह के बाद भी इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। इसको देखते हुए विधायक KL ठाकुर, आशीष शर्मा, होशियार सिंह धरने पर बैठ गए हैं। तीनों निर्दलीय विधायक विधानसभा अध्यक्ष की कार्यशैली पर सवाल उठा चुके हैं। विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष पर सरकार के दबाव में आकर इस्तीफा स्वीकार न करने के आरोप लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश में बिना नक्शा पास भवनों को अब महंगी दरों पर बिजली मिलेगी। इन हजारों उपभोक्ताओं को घरेलू दरों के उच्चतम स्लैब 6.25 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से भुगतान करना होगा। इन्हें सब्सिडी भी नहीं मिलेगी। प्रतिमाह 60 यूनिट तक निःशुल्क बिजली का लाभ भी नहीं मिलेगा। राज्य बिजली बोर्ड की याचिका पर विद्युत नियामक आयोग के फैसले से हजारों उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति इतिहास की अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण है। आवश्यकता केवल व्यवस्थित अनुसंधान कर उसे दुनिया के सामने लाने की है। ये बात राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश के इतिहास विभाग और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली की ओर से प्रायोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के धार्मिक स्थल आज भी अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं के माध्यम से न केवल समृद्ध सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए हैं, बल्कि जीवंत इतिहास भी छिपा हुआ है। इसलिए इस पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने मौके पर उपस्थित इतिहासविदों का आह्वान किया कि इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में इस बात का गहन चिंतन मनन होना चाहिए कि कैसे इतिहास, लोक संस्कृति, ऐतिहासिक पुरावशेष का भंडार कहे जाने वाले हिमाचल प्रदेश में शोध और निरंतर अध्ययन के माध्यम से इसके सांस्कृतिक इतिहास को फिर से लिखकर प्रदेश को समृद्ध किया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हिमाचल की ताजा तारीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।